हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है, और उसका एक पार्ट है आपको जनरल इंग्लिश का भी। तो इससे पहले हम लोगों ने 12 लेक्चर किए हैं, और 12 लेक्चर में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज किए हैं। फिर अकाउंटेंसी हम लोगों ने किया है, फिर सोशल सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, और इसके बाद करेंट अफेयर्स पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है सो 3 दिन अभी से 13, 14 और 15 डेज हम लोग जो करेंगे वो जनरल इंग्लिश करेंगे। अब जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अनुसार से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं कि हम लोग 3-4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। वन इज एंटोनिम्स, एंटोनिम पे 5 क्वेश्चन सारे में पूछे गए हैं। फिर एक है सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम करेंगे। इसके बाद हम लोग स्पॉटिंग एरर करेंगे, ठीक है, सो स्पॉटिंग एरर करेंगे। और इसके बाद हम लोग आइडियम, इडियम, फ्रेज भी करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे। और उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे अगर टाइम बचेगा तो ये हमारा शेड्यूल है। और चूँकि आज कुछ एरर हो गया था जो कंटेंट में, तो उस कारण से थोड़ा डिले हो गया, और इसलिए आज हम एंटोनिम सिनोनिम दोनों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने 250 को प्लान किया था आज एंटोनिम सिनोनिम करने का। और बट उस एरर के कारण हम आज सिर्फ सिनोनिम पार्ट कर पाएंगे, और कल आपको एंटोनिम पार्ट मिल जाएगा, और एंटोनिम के साथ साथ एरर वाला भी, स्पॉटिंग एरर भी मिलेगा। तो कल ये दोनों मिल जाएगा। आज कुछ एरर और टाइम की स्कार्सिटी के कारण ये नहीं हो पाई है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको देख लेना पीडीएफ। और मैंने थोड़ी बहुत आपको हिंदी में भी लिख दिया है इसमें, सो आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज हम सिनोनिम्स करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारी हैं, कोई भी खुद से बनाई हुई क्वेश्चन नहीं है, किसी भी बुक से नहीं है। ये एनडीए और सीडीएस की जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है वहाँ से ली गई है, और ये 2020 से लेकर के 2023 तक यूपीएससी ने जो भी पेपर लिए हैं जिसमें इंग्लिश है, वो पूरी हम लोगों ने वहाँ से पूरी हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम करेंगे। होपफुली आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सिनोनिम्स करेंगे हम आज, और पहला क्वेश्चन है, हर स्माइल वाज कॉन्टेजियस। सो कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? न्यूज़ में बहुत ये टर्म चली है। सो ये कॉन्टेजियस का मतलब होता है स्प्रेड करना, मतलब जैसे कि डिजीज में था कि स्प्रेड टू, वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने की बात थी। बट ये बात कर रहा है कि हर स्माइल वाज। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कॉन्टेजियस का मतलब पता नहीं है, फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो बहुत सारी क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी क्वेश्चन हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। नाउ हर स्माइल वाज कॉन्टेजियस, तो उसकी स्माइल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो वो पॉजिटिव सेंस लग रही है ना। सो पॉजिटिव सेंस में होगा, एरोगेंट होगा नहीं, है ना, डिसरेस्पेक्टफुल होगा नहीं, और सरकास्टिक भी होगा नहीं। सो दैट्स अ कैचिंग, क्लियर। सो और तो ये आप ऐसे करके भी आंसर लिख सकते हैं कि आपको नहीं भी पता है, पर आपको वो आप सोच सकते हो ऐसा। नाउ कॉन्टेजियस का मतलब होता है स्प्रेड, है ना। तो डिजीज में अगर होगा तो एक दूसरे से फैलने वाला, और अगर मान लीजिए इमोशन, फीलिंग या एटीट्यूड होगा, सो वो हो गया कि स्प्रेड टू एंड अफेक्ट्स अदर्स, ठीक है ना, अफेक्ट्स अदर। मान लीजिए कि अगर एक बंदे से दूसरे में डिजीज जा रहा है, तो एक दूसरे को अगर फैल रहा है, इसका मतलब ये इसको भी इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे जो है ये अफेक्ट्स वाला पॉइंट लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सिनोनिम होते हैं, सिनोनिम्स का मतलब आपको पता ही होगा कि एग्जैक्टली सेम हो, है ना, या नियरली सेम वर्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। सो दैट्स अ कैचिंग, हर स्माइल वाज कैचिंग, है ना, अफेक्ट्स करती है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन हो गया, ये आपको कॉन्टेजियस का मतलब बता दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। उसकी डायनामिक का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव एटीट्यूड, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, है ना, नए नए आइडिया है, तो वो जो हो गया वो सबको इम्प्रेस करता है, उसकी डायनामिक नेचर। सो डायनामिक नेचर इम्प्रेस करता है, दैट्स अ इवोल्यूशनरी। जेलस होगा नहीं, है ना, जेलस जलन वाला तो होगा नहीं। डायनामिक नेचर है मतलब डायनामिक पर्सनालिटी बात करते हैं, है ना, कि हर चीज़, हर आइडिया उसके पास में है ना, ठीक है। सो डायनामिक पर्सनालिटी हो गई, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि सी वाज लैमेंटिंग हर डेस्टिनी। लैमेंटिंग क्या क्या मतलब हो जाता है? लैमेंटिंग हर मतलब अपने भाग्य को, है ना, डेस्टिनी को कोस रही है। कोसने का मतलब होता है जैसे आपका कोई एग्जाम फेल कर गए, तो वो हो गया, है ना, या आप कोई पर्सन का लॉस हो गया, डेथ हो गई, तो उसमें आपको आप ये कर रहे हो, है ना,
दुख मना रहा है वो, आप समझो तो शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, वो अपने भाग्य को कोस रही है। तो उसमें हो जाएगा सेलिब्रेट करना होगा नहीं, ब्लेम करना होगा नहीं, मेकिंग नहीं होगा, सो बी मोर्निंग इज द आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव एन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का है आपको नेचुरल हो गया, ऑर्गेनिक मैनर मतलब हो गया कि नेचुरल तरीके से। ठीक है, सो ये हो गया। अगला है, हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरेटरी। ऑरेटरी क्या होता है कि जब ये ऑरेटरी होता है कि जब मान लेते हैं कि उसकी बोलने की कला, मतलब जब पब्लिक में वो बोलता है, जैसे बोलते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी है बहुत बड़े अच्छे ऑरेटर है। ऑरेटर है मतलब क्या होगा कि उनकी जो बोलने की ये है प्रैक्टिस वो बड़ा अच्छा है, मतलब मनमोहक है एक तरह समझ लो आप। ठीक है, सो ये होता है। इलोक्वेंस का भी मतलब होता है जिनकी जिनकी स्पीकिंग जो होती है वो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है ना, बोलने का एक कला है ना। और एक इसमें वर्ड है लुक्स नोबिलिटी, आपको पता होगा, डिसीट। सो डिसीट का मतलब होता है कि किसी को डिसीव करना है ना, वैसा एक्शन या प्रैक्टिस जो डिसीव करेंगे किसी को। ठीक है ना। और कैसे डिसीव करेंगे? मिस रिप्रेजेंटिंग द ट्रूथ, सच नहीं बताएंगे, झूठ सच को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, है ना। तो दैट्स अ डिसीट। क्लियर, ये आपको लिखा हुआ है। अगला है, सी इज पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हम लोग राजा महाराजा में बोलते थे कि वो आर्ट एंड कल्चर के पैट्रॉन थे, मतलब संरक्षक एक तरह से। ठीक है, और जैसे कि अगर मान लीजिए कि उसके कारण से काम चल रहा है तो एडमायरर नहीं होगा, उसको एडमायर करना ही नहीं है। क्रिटिक्स तो होगा नहीं, है ना। एंटरप्रेन्योर पैट्रन का मतलब होगा नहीं। सो बैकर, वो बैक करते थे। पैट्रन का मतलब जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट किए उस पर्सन को, है ना। सो या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉज या किसी आर्ट को, तो उसको बोलते हैं पैट्रन, संरक्षण। ठीक है। अगला है एरोगेंस। सो एरोगेंस क्या होता है? एरोगेंस देखो, एक होता है पर्सन जो होता है एरोगेंट, ठीक है, और एरोगेंस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एरोगेंट। ठीक है, सो एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर, उसके नेचर का हॉलमार्क है। सो ये आप समझ गए, इसका क्या होगा? कंसीट। कंसीट क्या होता है? एक्सेसिव, मतलब प्राइड इन वन सेल्फ, अपने आप में एकदम घमंड बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभिमान, है ना। सो दैट्स अ कंसीट। सिंप्लिसिटी होगा नहीं, सिंप्लिसिटी कंसर्न होगा नहीं। एरोगेंस आप सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। ठीक है। अगला है कि सी अंडरटुक ए रिकॉनेंसियंस ऑफ द इंटायर इशू। सी अंडरटुक अ रिकॉनेंसियंस। रिकॉनेंसियंस क्या होता है? जो मिलिट्री टर्म है, तो इसमें क्या होता है? रिकॉनेंसियंस का मतलब होता है कि किसी प्लेस को देखना, है ना, समझना, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई रीजन को जाकर के ऑब्जर्व करना। सो सी अंडरटुक अ रिकॉन्सियंस ऑफ द इंटायर इशू, पूरी इशू को ठीक से देखना, है ना। बस आप ये समझ लो, रिकॉन्सियंस का मतलब ये होता है। सो दैट्स अ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। अगला है, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है जैसा वो है वैसा ही, सेम, एग्जैक्ट कॉपी। सो एग्जैक्ट कॉपी कब होता है? आपने पढ़ा होगा क्लोनिंग बायोलॉजी में, है ना, कि एक जैसा होता है ना, जेनेटिकली इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है ना। तो वो हो गया क्लोन। सो ये सब होगा नहीं, बाकी जो है ऑप्शन। द सैराडोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट एमॉन्ग द कंटेम्प्रेरी राइटर। सैराडोनिक क्या हो गया इसमें कि वो एकदम कुटिल, इसका हिंदी होता है, मतलब इसकी जो नेचर है वो कुटिल है, मतलब किसी का अच्छा नहीं चाहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुटिल जो होगा मॉकिंग होगा। सो कॉमिक होगा नहीं, इंसाइटफुल होगा नहीं, कॉम्पेशनेट होगा नहीं। सैराडोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट एमॉन्ग द कंटेम्प्रेरी राइटर। क्लियर। सो ये हो गया। अगला है, आफ्टर ए गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे ए कम्प्लीमेंट। आप एक दूसरे को कम्प्लीमेंट देते रहते हो, अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना, तुम बहुत पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स अ प्रेज, है ना। अगला है, हिज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है ना। सो प्रेज वर्थी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद राज इज ए कम्पिटेंट कारपेंटर, मतलब कि कैपेबल है, उसको नॉलेज है राज को। ठीक है ना। अगला है, ही इज डिलीगेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट को सबमिट करने में वो डिलीगेंट है। अब डिलीगेंट एक दो बार पूछा हुआ है, सो आपको देख लो कि बहुत केयर से कोई भी काम करता है ना। सही, डिलीगेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट को सबमिट करना है तो बहुत केयर दिखाता है वो, कि एकदम कॉन्सियंटियसनेस दिखाता है कि अपने ड्यूटीज के प्रति। सो द आंसर इज कॉन्सियंटनेस, है ना, कि भाई ये काम करना है तो करना है ना। सो ये आंसर हो गया कॉन्सियंटियसनेस। ठीक है। इसके बाद है, ही एपियर्स टू बी रेटिसेंट। सो रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट होता है कि कोई इंसान ऐसा है, ही एपियर्स टू बी रेटिसेंट, कि वो अपनी फीलिंग को नहीं बताता है। सो नॉट रिवेलिंग
वंस थॉट, उसके मन में क्या चल रहा है वो नहीं बताता है, और फीलिंग, है ना, क्लियर, जल्दी से नहीं बताता है। तो इसमें क्या हो गया, विड्रन, उसको बोलते हैं विड्रन, है ना, साइलेंट नहीं बोलते हैं, जॉली नहीं बोलेंगे, एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, विड्रन। अगला है ही इज ऑलवेज जोबियल। जोबियल का मतलब होता है जॉयफुल, ठीक है ना, चीयरफुल, ठीक है, मतलब कि एकदम मनमोहक है, ठीक है। सो आंसर हो गया जोवियल, आप याद रखेंगे, ठीक है, चीयरफुल। अगला है मोहन रिमेन्स मोरोज। अच्छा, मोरोज का मतलब क्या होता है, मोरोज का मतलब होता है, मोरोज का होता है उदास, है ना, सैडी सैडी, है ना। मोहन रिमेन्स मोरोज दिस डेज, तो क्या हो जाएगा, इसका होगा सुलेन। सुलेन भी, सुलेन का मतलब भी उदास होता है, क्लियर, क्लियर। अगला, ठीक है, अब है ही वॉज रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट लर्नर का मतलब क्या हो गया, रिलक्टेंट लर्नर का मतलब क्या हो गया, रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, अनैच्छिक, है ना, मतलब इच्छा नहीं है, बिना इच्छा से वो सीख रहा है ना, अनविलिंग हो गया। सो द आंसर इज अनविलिंग। एगर नहीं है ना, इंथुसियास्टिक नहीं है, फियरफुल नहीं है ना, डिस्क्लाइंड है, मतलब उतना सीखने की इच्छा नहीं है उसको। ही वॉज अ रिलक्टेंट लर्नर, अनविलिंग, चाह के बिना चाहे हुए, ठीक है। अगला है अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। वो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है अमित ने, उसमें पूरी ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि होपफुल है। जैसे आप पेपर देते हो कोई भी इंसान, तो वो होपफुल होता है कि हमारा हो जाएगा, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, दैट्स अ ऑप्टिमिस्टिक। सो इट्स अ होपफुल, है ना, एंड कॉन्फिडेंट। अब ये देख लो, ऑप्टिमिस्टिक का पेसिमिस्टिक, ये तो अपोजिट बोथ बता दिया। सो अनकेयरिंग होगा नहीं, ये तो पॉजिटिव बात कर रही है। केयर फ्री होगा नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक का नहीं भी पता होता तो आप इसको बना सकते थे। तो सैंग्विन जो है सो होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें भी होपफुल और कॉन्फिडेंट होता है, क्लियर। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब तो आपको पता होगा, है ना, कोऑपरेटिव हो गया कि मतलब मिलजुल के काम करने वाला है। अब इसमें तो 3-4 वर्ड है जिसका मीनिंग बता देता हूँ। पहले कोवर्ट। कोवर्ट क्या होता है, कोवर्ट ऑपरेशन होता है ना, जो आपको सीक्रेट ऑपरेशन होता है, मिलिट्री में कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं। नॉट ओपनली एक्नॉलेज, ठीक है ना, तो सीक्रेट हो गया। तो सीक्रेट हो रहा है तो उसमें कोऑपरेटिव की बात ही नहीं है। इसके बाद एक है कॉम्प्लासेंट। व्हाट इज कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट जो है वो है कि एक इंसान जो है खुद जो है सेटिस्फाइड विथ वंस अचीवमेंट, खुद के अचीवमेंट से सेटिस्फाइड है, तो ये भी अपना अपने में मस्त रहने वाला लोग हैं, तो कॉम्प्लासेंट हो गया। इसके बाद कौन है, इसके बाद आपका हो गया कॉम्प्लेजेंट, जिसका है विलिंग टू प्लीज अदर्स, मतलब दूसरे को भी खुश रखना चाहता है, मतलब सब साथ मिल करके काम करना। कॉम्प्लेजेंट इसका आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगला है ड्यूरिंग द पैंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अलॉट। किसको सफर करना पड़ा था। अब इसमें से ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, इसके लिए एंटोसिनो की जरूरत नहीं है। किसको सफर करना पड़ा था, वेरी पुअर को। ये ऑप्लुएंट मतलब लैविस लोग होता है, लग्जरी और लैविस का हो गया, और प्रोस्पेरस मतलब धनी हो गया। वेरी पुअर को सफर करना पड़ा था, ठीक है। अगला है सी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल इन द। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे जोवियल, तो क्या हो गया कि उसको समझ में नहीं आता है कि वो 1 ही मिनट में गुस्सा हो जाती है और 1 मिनट में चीयरफुल हो जाता है ना। अब चीयरफुल है, एग्रेव्ड होगा नहीं, मेलानकोलिक होगा नहीं, डोलफुल होगा नहीं, इट्स अ मिर्थफुल। मिर्थफुल का मतलब होता है आनंदित, है ना, आनंदित, है ना, तो वो जॉयफुल हो गया, ठीक है, क्लियर। अगला है इट इज सियर ल्यूनेसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। इस फ्रॉस्टी वेदर में कार को चलाना, एक लूनेसी का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए कि पागलपन है एक तरह से, है ना। पागलपन में क्या हो जाएगा, इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। ल्यूनेंसी, इट इज अ सियर ल्यूनेंसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी। इतनी गंदी वेदर है और इसमें कार को चलाना एक तरह से नॉर्मलेसी कैसे हो सकता है, पागलपन है, क्लियर। ऑपरेटिंग ऑन चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मेटिक्यूलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। मतलब अगर कोई बच्चा है जिसको कैंसर है, उसको अगर ऑपरेट करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए और टीम वर्क चाहिए। मतलब मेटिकुलस यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेट अटेंशन। आप कठोर प्रोग्राम करोगे, ये हो नहीं सकता है। लॉन्ग प्लानिंग करोगे, ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद प्लेफुल, प्लेफुल तो खैर होगा ही नहीं। ग्रेट अटेंशन नीडेड टू ऑपरेट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑपरेट अ चाइल्ड विथ अ कैंसर। क्या हो जाएगा, स्क्रैपुलस, ठीक है। स्क्रूपुलस हो गया, एक्सट्रीमली अटेंटिव, है ना। स्क्रूपुलस, ठीक है। अगला है
द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग, मतलब जो आप खूब तेज व्हीकल चलाते हो तो बड़ा मज़ा आता है ना, लेकिन बट इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंस लाइटली, बट ये जो है कि है ना, जो कॉन्सिक्वेंस है उसको लाइटली नहीं लेना है, कि हो सकता है आप तेज चला रहे हो तो गिरेगा भी ना। तो ये एक्सीलरेटिंग का मतलब क्या हो गया कि द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी, मतलब मजा वाला, एक्साइटिंग, है ना, एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन आपकी उसकी कॉन्सिक्वेंस को भी लाइटली लेना नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया एक्साइटिंग। अगला है द रिडेम्पशन विल डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रैटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। सो रिडेम्पशन क्या होता है, अब रिडेम्पशन का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप रिडीम करते हैं कोई भी कूपन, ठीक है, सो रिडीम करते हैं तो मतलब रीगेन करते हैं। आप क्या करते हैं, कूपन लेके जाते हो और कूपन से, या कूपन लेके नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, जैसे आपको कोई कूपन मिला तो उसको जाकर आप रिडीम कर लेते हो पेटीएम पे, अमेजन पे कहीं पे भी ना। सो रीगेन, है ना, ठीक है। सो रीगेन हो गया। सो रीगेन इसमें किसमें होगा, सो रिट्राइवल इज ऑल्सो अ रीगेनिंग, ठीक है। तो रिडेम्पशन, द रिट्राइवल विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिवनेस, क्लियर। सो रीगेनिंग और गेनिंग पोजिशन, क्लियर। अगला है ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन का मतलब जो होता है वो होता है विवाद, मतलब डिस्प्यूट। अब 3 ही लोग डिस्प्यूट में बचे हैं, सो इन्वॉल्व कंटेंशन, ठीक है ना। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट फॉर द टाइटल। टाइटल के लिए, कोई जमीन का टाइटल है या किसी भी चीज़ का, उसके लिए विवाद में अभी 3 लोग बचे हुए हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। ऑल माई फिशिंग पैराफेरनालिया, अभी बोलोगे पैराफेरनालिया सर इतना बड़ा वर्ड तो पता ही नहीं होगा, भूल जाओ इसको। आप लिखो ऑल माई फिशिंग डैश इज इन द कार, बॉक्सेज इन कार, फिशिंग का बॉक्स कार में है, फिशिंग एसेसरीज कार में है, फिशिंग फ्यूल कार में है और फिशिंग फूड कार में है। फिशिंग फूड होगा नहीं, फिशिंग फ्यूल होगा नहीं, फिशिंग एसेसरीज। आप भूल जाओ ना कि पैराफेरनालिया करके कुछ होता है, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वे टू सॉल्व अ एंटोनिम सिनोनिम। वोकेबुलरी ठीक है, बट आप कितना कर लोगे, है ना, ठीक है, जितना भी करोगे वो कम है। प्रीवियस ईयर करो और इस टाइप से आप बैक में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, कि नीचे से देखेंगे, है ना। अगर 4 में से 3 निगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव वर्ड वाला आंसर होगा, क्लियर। अगला है द पब्लिक वॉच्ड इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक ए सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। जैसे ही वो, मतलब आपको ब्रिज से कूदा वो, है ना, तो लोग जो है सो उसको एस्टोनिशमेंट, मतलब क्या होगा, सो आप सोच लो, आश्चर्य से देखा होगा, ठीक है। सो वंडरमेंट आंसर हो गया। आपको लाइन से क्लियर हो जाता। अब सीधे एस्टोनिशमेंट देता तो हो सकता है डिफिकल्ट, बट लाइन से अगर देगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। द पब्लिक वॉच इन एस्टोनिशमेंट, मतलब सरप्राइज से कि अरे ये क्या हो गया। एज ही टूक अ सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज, ब्रिज से जैसे ही कूदा तो लोगों को देखा, जो वो आश्चर्य हुआ। सो वंडर मतलब आश्चर्य होता है, सो वंडरमेंट इज द आंसर, ठीक है। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब इनऑर्डिनेट क्या होता है, असामान्य, ऑर्डिनरी सामान्य, इनऑर्डिनेट असामान्य, मतलब बहुत पी रहे हो आप, है ना, तो वो क्या है, लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तब इसमें क्या हो जाएगा, एक टेम्पोरेट नहीं, मॉडरेट या रेगुलर अमाउंट नहीं, इसमें होगा एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, हेल्थ के लिए गड़बड़ होगा, है ना। कब होगा, नॉट गुड फॉर हेल्थ कब होगा, जब आप ज़्यादा पियोगे, मॉडरेट पियोगे, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं। तो इनऑर्डिनेट का असामान्य और एग्जॉर्बिटेंट का अत्यधिक, क्लियर। सो द आंसर इज एग्जॉर्बिटेंट। अगला है सी गॉट द डाइवोर्स। अब डाइवोर्स क्या हो गया, डाइवोर्स का रियल में क्या मीनिंग है, रद्द हो गया। क्या रद्द हो गया, विवाह। सो विवाह रद्द हो गया, है ना। सो विवाह रद्द हो गया, तो ये क्या हो गया, एनलमेंट। एनलमेंट होता है रद्द करना, है ना। डिटैच थोड़ी ना हो रहे हैं, है ना, हट थोड़ी ना रहे हैं, और पनिशमेंट तो है नहीं ये, है ना। सो दैट्स अ एनलमेंट, ठीक है। सी गॉट द डाइवोर्स विद इन नो टाइम। सो विवाह रद्द, देखो डाइवोर्स का मतलब विवाह विच्छेद, और एनलमेंट का मतलब रद्द करना, ठीक है। अगला है ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल। जेंटल मतलब अच्छा, आपको तो पता ही होगा, जेंटल मतलब सज्जन व्यक्ति, है ना, सज्जन। सो जेंटल मतलब हो गया सज्जन। सो ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। तो जेंटल का मतलब है हार्मफुल होगा क्या, सज्जन का नहीं। कनिंग, कनिंग मतलब होता है चालाक, आपने पढ़ा होगा कनिंग फॉक्स की स्टोरी। सो कनिंग होगा नहीं। एडजस्टिंग ये होगा नहीं। इसमें क्या हो गया, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है सुशील, सुंदर सुशील, है ना, ठीक है ना। तो वो हो गया जेंटलमैन, है ना, एमिएबल, क्लियर। सो ये आंसर हो गया फ्रेंडली, सुशील, ये एमिएबल का मतलब होता है।
देखो नियरली सोचना है। अगर आप जा करके गूगल सर्च करोगे या आप डिक्शनरी सर्च करोगे तो हो सकता है इसका मीनिंग कुछ और आपको दिखेगा, बट यू हैव टू थिंक कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, बेस्ट सुटेबल आंसर देना होता है। ठीक है, अगला है द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। जितना हार्ड हम किक करेंगे बॉल जो है उतना बेटर अच्छे तरह से बाउंस करके आएगा। बाउंस बैक मतलब उछल के वापस आएगा, और रिक्वाइल्स का मतलब क्या होता है, वापसी। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वाइल्स। अगला है आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। मैं प्लान करता हूं और उसको क्या करता हूं, प्लान के बाद उसको अमल में भी लाता हूं। सो प्लान करता हूं तो अमल में भी लाता हूं, कि प्लानिंग इज नॉट अ थिंग, आपको अमल में ला रहे हो तो वो होता है। सो डिजायर, प्लान एंड डिजायर मतलब हम बस प्लान करते हैं और इच्छा रखते हैं, ये होगा नहीं। एग्जीक्यूट का तो होगा नहीं। प्लान करते हैं और डिबेट करते हैं, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। ये जो है सो एजुकेशन में क्या होता है, लोग करते हैं प्लान और डिजायर, ये मिलेगी बड़ी गाड़ी, है ना, रॉयल एंट्री वीडियो। ठीक है, इसके बाद हाँ ठीक है, सो डिजायर नहीं करनी है। आप जब सर्विस में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं बस ऐसे ही सुनने में अच्छी लगती है, रियलिटी में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, जो लोग होंगे सर्विस में उनको पता होगा। डिबेट, आई प्लान एंड डिबेट मतलब बस ये भी लोग करते हैं, बस प्लानिंग करते हैं, आज हमको ये करना है, उस पर चर्चा करते हैं कि हमने ये प्लान किया है, तो ये भी हो गया। और डिस एकॉम्प्लिस मतलब मैं प्लान करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब उसको पूरा भी करता हूँ। ठीक है, सो एग्जीक्यूट का एकॉम्प्लिस हो गया। ही लिसन टू मी विथ इक्वेनिमिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेनिमिटी? विथ इक्वेनिमिटी का मतलब होता है उदारता के साथ, मतलब पेशेंसली एकदम सुन रहा है, कोई किचकिच झिकझिक नहीं, आराम से। एक्साइटली सुन रहा है नहीं, केयरलेसली सुन रहा है नहीं, है ना। सो आराम से धैर्यपूर्वक होकर के सुन रहा है, पेशेंटली। ठीक है, सो पेशेंसली सुन रहा है ये। सो ही लिसन टू मी विथ पेशेंस, है ना। ठीक है, अगला है तो होल थिंग वाज फ्यूटाइल एक्सरसाइज। नाउ व्हाट इज फ्यूटाइल? फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, जिसकी जरूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो क्या हो जाएगा ये, पॉइंटलेस। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगला है ही वॉज टू कनिंग। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कनिंग पढ़े थे। सो कनिंग में पढ़ा था हम लोगों ने कि थोड़ा चालाक है, ज़्यादा पैंतरेबाजी करता है ना, तो वो ज़्यादा ही चालाकी करता है ना। सो इसका क्या होगा, डॉडजी। डॉडजी क्या होता है, ये होता है पैंतरेबाज। ठीक है ना। सो ही वॉज टू कनिंग फॉर हर, तो ही वॉज टू डॉडजी फॉर हर, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चालाक है ना, पैंतरेबाज है। क्लियर, पैंतरेबाज तो आप सुनते होंगे। दिस डिसीजन इज क्रूसियल, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रूसियल मतलब महत्वपूर्ण। सो महत्वपूर्ण हो गया, नेचुरल है नहीं, इनेप्ट है नहीं, प्रिमिटिव है नहीं, इट्स अ मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो आंसर हो जाएगा मोमेंटस। इसके बाद है द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी अबाउट द केस। अब इनटू अ फ्रेंजी मतलब मीडिया क्या हो गया ना, ये एकदम एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड केस को लेकर के। ठीक है ना, एकदम जानवरों की तरह काम करने लगा। सो अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा था कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। सो मीडिया वेंट इनटू फ्रेंजी अबाउट द केस, केस के लिए एकदम एक्साइटेड हो गया उस केस के लिए। सो दैट्स क्या होगा, साइलेंट हो गया नहीं, क्रिएटिव हो गया नहीं, गलत हो गया नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बर्सर्क। आपको नहीं भी पता है तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। सो बर्सर्क मतलब नीडर, अनकंट्रोल्ड हो गया, कोई ये नहीं है ना, तो वो नीडर हो गया। अगला है ही वॉज यर्निंग टू गो होम। अब यर्निंग का मतलब क्या हो गया, अब इसे मीनिंग से आपको समझ में होगा। ही वॉज यर्निंग टू मतलब तड़प रहा है, ऐसे समझ लो, जाने के लिए घर पे। ठीक है, जो बाहर रहते हैं वो घर जाने के लिए वो एकदम तड़पते हैं, है ना। सो दैट्स मीन्स क्या हो गया, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और डू समथिंग, कुछ करने के लिए, है ना, या कुछ चाहना, वो हो गया। तो इसमें क्या होगा आंसर, ये होगा हैंकरिंग। भीख नहीं मांग रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, डिक्लाइन तो होगा ही नहीं। सो द आंसर इज हैंकरिंग। अगर आपको एक मीनिंग पता होता तो भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता। अब ये क्या है कि ही इज इसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो पर्सन क्या होता है, जो नॉट इंटेलेक्चुअल होता है, नॉट हाईली इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा बुद्धि वाला लोग नहीं है, है ना, बौद्धिक, है ना, इंटेलेक्चुअल।
ठीक है, या ज़्यादा कल्चर्ड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राउड, नॉट अ प्राउड पर्सन, ही इज एसेंशियली प्राउड, ये तो निगेटिव वर्ड हो गया ना, नॉट अ हाईली इंटेलेक्चुअल। पैशनेट, पैथेटिक, सो ही इज अ कोर्स पर्सन। क्लियर। हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप, मतलब नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है कि अतीत की यादों में खो जाना। अब यहाँ पे क्या है, ये जो होगा अब एक्साइटमेंट नहीं, हैप्पीनेस नहीं, एबिलिटी, हिज एबिलिटी इज डीप, हिज हैप्पीनेस इज डीप, ये होगा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग जो होता है, अब दोनों में देखिए रिलेशन, लॉन्गिंग मतलब क्या होता है कि तीव्र इच्छा, और नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि वो सोचता रहता है कि पुराने दिनों में खो जाना। तो पुराने दिनों में अच्छा होगा तभी खोओगे ना आप, तो आप सोचते हो कि वो दिन काश लौट जाता, पुरानी यादों में खोना। तो वो हो गया नॉस्टैल्जिक, है ना, नॉस्टैल्जिया, और लॉन्गिंग हो गया तीव्र इच्छा। तो इससे ही दोनों को रिलेट कर दिया है, तो दोनों सिमिलरली सेम वर्ड हो गए, ठीक है। इसके बाद है हिज ट्रुएंसी जो है इज डिट्रीमेंटल, है ना। सो ट्रुएंसी क्या है, नाउ व्हाट इज ट्रुएंसी, ट्रुएंसी मतलब होता है कामचोरी। आप ऑफिस में गए, काम नहीं करना चाहते हो, सो दैट्स अ ट्रुएंसी, हिज ट्रुएंसी इज डिटरमेंटल। सो डिट्रीमेंटल हो गया, सो एब्सेंटिज्म, एब्सेंटिज्म मतलब होता है कामचोरी। हिज लॉयलिटी नहीं, इंटीग्रिटी नहीं, ऑनेस्टी नहीं, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है। ट्रुएंसी इज अ निगेटिव वर्ड, और तीनों पॉजिटिव वर्ड है, एक ये निगेटिव वर्ड है, तो आप इसको बिना देखे भी इस ऑप्शन को लगा सकते हो। देखो एंटोनिम सिनोनिम, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारा दुनिया कर लोगे। आप प्रीवियस ईयर करो, ठीक है, वोकेबुलरी रटने के चक्कर में मत पड़ो, प्रीवियस ईयर करो, और इसके बाद ब्रेन लगाओ कहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें हमको एक ऑप्शन सही देना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह आपका लग जाएगा, फिर ये मत बोलना कि मैं तो यहाँ लगाया था गलती हो गया, बट बहुत जगह आपका ये काम करेगा, ठीक है। ही इज मैलेफिसेंट, अब देखो जहाँ भी मैल वर्ड होता है तो निगेटिव वर्ड ही होता है, जहाँ भी मैल लगा हुआ है उसमें निगेटिव ही होगा, कहीं पे देख लो, मैलाफाइड इंटेंशन, है ना। सो ही इज मैलेफिसेंट पर्सन, तो आपको समझ में आ गया मैलेफिसेंट है, इसका मतलब ये दुष्ट आदमी है, गड़बड़ी है कुछ, निगेटिव है। तो अब क्या होगा, जेनरस नहीं होगा ना, कनिंग चालाक नहीं होगा, अभी पढ़े थे कनिंग, देखो कितनी बार कनिंग पूछ रहा है, फ्रेंडली नहीं है, सो ये क्रिमिनल टाइप का पर्सन हो गया, दुष्ट व्यक्ति। क्लियर हो गया, बन गया, आसान था क्वेश्चन। ही सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड, अब सोलेमनिटी क्या हो गया, है ना, ये बहुत सीरियस, ठीक है ना, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सोलेमनिटी का मतलब होता है गंभीर, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस एंड डिग्निफाइड। सो डिग्निफाइड आ गया, मतलब हिज डिग्निटी इज सेलिब्रेटेड, सोलेमनिटी, उसकी ग्रीड को आप सेलिब्रेट करोगे या डिजायर को, ठीक है ना। सो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी आप काट देते, ठीक है। सो हिज डिग्निटी इज सेलिब्रेटेड। अगला है हिज बाउंटी इज लिमिटलेस। अब नो व्हाट इज बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है उदार, ठीक है। सो उदार, बेनोवेलेंस, आपको पता होगा तो ये पता होगा, नेपोटिज्म आप लोग सुने ही हुए हैं, गैलेंट्री आप लोग अवार्ड में सुने ही हुए हैं। सो बेनोवेलेंस का मतलब होता है उदार। द होलोकास्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाई मिलियंस। अब होलोकास्ट क्या होगा, होलोकास्ट क्या होता है, अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा ये चल रहा था, जैसे कॉन्टेजियस था वैसे होलोकास्ट भी न्यूज में चल रहा था। नो डिस्ट्रक्शन, कोविड के कारण या यूक्रेन वार के कारण, डिस्ट्रक्शन ऑन मास स्केल, ठीक है, ठीक है, या न्यूक्लियर वार से, फायर से, इस सबसे स्पेशली होता है, बट डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत लोग ने उस डिस्ट्रक्शन को देखा है, सो दैट्स अ डिस्ट्रक्शन। द सेलिब्रेशन वाज एक्सपीरियंस बाय मिलियन, कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, द ब्यूटीफुल वाज एक्सपीरियंस टू मिलियन नहीं, सो दैट्स अ द डिस्ट्रक्शन वाज एक्सपीरियंस बाय, बहुत लोगों ने डिस्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस किया है। हिज एवर्सन इज नोन टू ऑल, अब एवर्सन है, ये इसका एवर्सन सबको नोन है, हॉस्पिटलिटी, हॉस्टिलिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। नाउ एवर्सन का मतलब होता है द्वेष, कैसे वो लोगों से द्वेष करता है, ठीक है। सो दैट्स अ हॉस्टिलिटी का मतलब होता है तो द्वेष, उसकी हॉस्टिलिटी सबको पता है, ठीक है। हम्बलनेस पॉजिटिव वर्ड है, ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है, हॉस्पिटलिटी पॉजिटिव वर्ड है, समझ में आया। अगला है टू बी एबल टू डेसिफर, डेसिफर मतलब हो गया समथिंग इज वंडरफुल, किसी चीज को डेसिफर करना, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था, क्या किया था डेसिफर, है ना, जो अशोका का लिपि था, है ना। सो टू डिकोड, क्लियर, इट इज द ऑपर्चुनिटी, है ऑपर्ट्यून
टाइम टू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट। अब ये ना आपको समझ में आ गया, बोल रहा है कि इट इज़ द अपॉर्चुनिटी टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने की सोचने के लिए कैसा टाइम होगा? ऑनरी टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, डिफिकल्ट टाइम या अनसुटेबल टाइम। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में ये टाइम जो है वो इट इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये सही समय है ये सोचने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी का हो गया बट फेवरेबल या अप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेलाइन, अगेन मेल आ गया मतलब निगेटिव वर्ड है ना। सो नो इंटेंशन टू मेलाइन हिम, कोई मतलब मेरी इच्छा नहीं थी कि तुमको हम अपयश तुम्हारा फैलाना या तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोलना या तुमको नुकसान पहुंचाना, ये मेरा हमारा ये नहीं था, क्या कहते हैं, इंटेंशन नहीं था। ठीक है। सो अब इसमें क्या है, स्लैंडर है। स्लैंडर का मतलब अपयश फैलाना होता है, स्लैंडर, तो आंसर हमारा स्लैंडर है होगा। लेकिन प्रेज और ग्रीड तो आप लोगों को पता होगा, प्रशंसा करना है ना। बट बेनिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है जेंटल। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने हिंदी में भी लिखा है। शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। अब वेक्स्ड क्या मतलब क्या हुआ, शीला ऐसा लग रहा है कि शीला चिढ़ी हुई है ना, चिढ़ी हुई। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लियर, काम, नहीं, क्या हो जाएगा, डिस्प्लीज। दिख रहे हैं ना, डिस्प्लीज, प्लीज नहीं है, खुश नहीं है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड। अगला है डू नॉट होल्ड एनी प्री कॉन्सेप्शन अबाउट, मतलब कि किसी के बारे में आप बिना जाने हुए प्री कॉन्सेप्शन धारणा बना लेते हो ना, तो धारणा क्या हो जाएगा, नोशन। आप पहले ही डू नॉट होल्ड एनी प्री कॉन्सेप्शन अबाउट पीपल, लोगों के बारे में आप पहले ही धारणा मत बताओ, पहले मिलो तो सही। ठीक है, सो नोशन। ऑल मोर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। मोर्टल आप जानते हो, मनुष्य मरणशील है। ऑल मेन आर मोर्टल। ठीक है ना, मनुष्य मरणशील है, मतलब जो भी जन्म लिया है ना, वो मरेगा, मोर्टल का होता है। सो ऑल मोर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट, तो परमानेंट तो कोई भी नहीं है, सो दैट्स मीन्स वो टेम्पोररी है। हो गया आंसर, खत्म। टेम्पोरल है, ऑल टेम्पोरल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। ठीक है, जो टेम्पोररी है वो परमानेंट कहाँ से होगा। द इटिनरी है ना, इटिनरी ऑफ द ग्रुप विजिट। अब ग्रुप विजिट टू द हिल्स वाज गिवन टू एवरीवन। अब इसको क्या दोगे, इन्विटेशन, इटिनरी का इन्विटेशन दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, इट्स अ शेड्यूल। इटिनरी का मतलब क्या होता है, यात्रा कार्यक्रम, सो शेड्यूल। सो द शेड्यूल ऑफ द ग्रुप विजिट टू द हिल्स वाज गिवन टू एवरीवन। कैसे कैसे विजिट करना है वो पूरी शेड्यूल आप दे रहे हो। ये बहुत बार सुने होंगे, आप होटल जाते हैं तो उसमें इटिनरी की बात चलती है ना। द एफोर्ट वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। एफोर्ट हो रहा है, हार्नेस मतलब क्या एफोर्ट करेंगे, खराब करने का है ना, या ऐसा क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल करने का। सो टू एफोर्ट वाज टू कंट्रोल द पावर ऑफ नेचर है ना। एफोर्ट वाज टू अब्यूज द पावर ऑफ नेचर, क्या होगा इसमें, या एफोर्ट वाज टू बेनिफिट द पावर ऑफ नेचर, ये नहीं होगा। अप्लाई द पावर ऑफ नेचर नहीं होगा। सो द एफोर्ट वाज टू अब्यूज द पावर ऑफ नेचर या द एफोर्ट वाज टू कंट्रोल द पावर ऑफ नेचर, तो कंट्रोल। ठीक है। द फीकल नेचर ऑफ ह्यूमंस इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ ग्रेट इनोवेशन। फीकल नेचर का मतलब क्या होता है ना, कि वो इंसान जो है ना, वो अल्टरनेट चीज़ें खोजता रहता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करता रहता है, जिसके कारण से जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो हुए हैं। अगर इंसान अगर चेंज नहीं होता फ्रिक्वेंटली, अरे चलो पहिए से चल रहे हैं तो ऐसे ही पैदल ही चलेंगे, तो पहिया नहीं बनता। ठीक है ना, और पहिया से फिर इंसान ने सोचा, चेंजिंग किया है ना, फीकल है ना, तो फिर वो ट्रेन बनी, फिर फ्लाइट बनी है ना, तो वो चीज़ें होती है। तो फीकल नेचर ऑफ ह्यूमन इज एट टाइम द कॉज ऑफ ग्रेट इन्वेंशन। वो चाह रहा था चेंज करना, तभी वो इन्वेंशन हुई है। अगर चेंज नहीं चाहेगा तो कोई इन्वेंशन नहीं होगा। सो फीकल मतलब चेंज, और वैसिलेटिंग मतलब भी चेंज होता है। सो ठीक है, द स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ ह्यूमंस के कारण हुआ है इन्वेंशन, द विली नेचर के कारण, या कंसिस्टेंस नेचर के नहीं, वैसिलेटिंग नेचर जो कि होता है कि आपको चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। अगला है द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मॉनसून दिस ईयर वाज कैलामिटस। नाउ व्हाट इज कैलामिटी, अच्छा कैलामिटी से कैलामिटस बना है, सो दैट्स मीन्स नुकसानदेह। नुकसानदेह, जो बाढ़ आ गई थी, द फ्लड सिचुएशन जो मानसून में आया था वो कैलामिटस था, मतलब क्या होगा, प्रचुर था, एबंडेंस है ना, तो क्या हो जाएगा, इनकरेजिंग था। बाढ़ इनकरेजिंग होगा या वेलकम होगा, नहीं होगा ना, सो कैटेस्ट्रॉफिक। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन कुछ बन जाएंगे आपके, ठीक है।
ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द टीम। ऑनररी का मतलब होता है जिनको पैसे नहीं मिलती है, अवैतनिक, ठीक है ना, सम्मान होती है ये, इसमें पैसा नहीं मिलता है, सो अवैतनिक, सो पेड नहीं होते हैं ये, ठीक है। सो दिस इज द अनपेड। क्लियर। अगला है द चर्च डिसाइडेड टू एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन। एक्सकम्युनिकेट मतलब उसको कुछ ना कुछ करेगा, उसके एक्शन के कारण उसको एक्सकम्युनिकेट करेगा, निगेटिव आना है कुछ ना कुछ, है ना। एक्सकम्युनिकेट होता है टू एक्सपेल फ्रॉम द सोसाइटी, एक्सपेल फ्रॉम द सोसाइटी, भगा दिए, है ना, समाज से बहिष्कृत कर लिए, ठीक है ना। सो दैट्स अ एक्सपेल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट, प्लेंटी प्रचुर, ग्रेजुएट एनेक्सियस फॉर वर्क, मतलब वर्क खोज रहे हैं ना, चिंतित है, आतुर है, ठीक है। सो एगर फॉर वर्क। अब देखिए एगर का मतलब क्या हो गया, आतुर, मतलब कि चाह रहे हैं कि जल्दी नौकरी मिले, है ना, और एनेक्सियस मतलब हो गया चिंतित, ठीक है। तो नियरली इक्वल, नियरली सेम वर्ड है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। अगला है द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ, ठीक है। सो जो नया लॉ बना है वो जो मोनार्की है ना, उसको पूरा सर्कमस्क्राइब मतलब घेर लिया है एक तरह समझिए तो आप, ठीक है, मतलब सीमित कर दिया है। तो सीमित कर दिया मतलब कॉन्स्टेंट, है ना। क्लियर, ठीक है। अगला है वी कॉट हिम इफ्स ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, ठीक है। सो वी कॉट हिम इफ्स ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो, क्या करते हुए उसको पकड़ा है ना, टॉकिंग लाइटली, है ना, कि लिसनिंग सेक्रेटली, या रिफ्लेक्टिंग कामली, या वॉन्डरिंग, घूमते हुए, है ना, बात करते हुए, ये आपको पकड़ा है। कैसे पकड़ा है, चोरी छुपे सुनते हुए। सो वी कॉट हिम लिसनिंग सेक्रेटली आउटसाइड द विंडो, है ना, खिड़की के बाहर से चोरी छुपे सुन रहा था। सो इवेस्ट ड्रॉपिंग का मतलब समझ गए, लिसनिंग सेक्रेटली। अगला है मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। नाउ व्हाट इज मर्क्यूरियल। सो मर्क्यूरियल का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, दैट्स मीन्स वोलाटाइल, है ना। उसका टेम्परामेंट जो है वो चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में, प्लीजेंट नहीं है, एग्रीएबल नहीं है, मर्सीफुल नहीं है, इट्स अ वोलाटाइल, चेंज होता रहता है, ठीक है, वोलाटाइल नेचर का है। अगला है द पार्टी लीडर एक्सॉर्टेड हिज मेंबर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। वो अपने मेंबर को एक्सॉर्ट करते हैं टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। एक्सॉर्टेड मतलब होता है आह्वान, आह्वान मतलब अर्ज्ड, द पार्टी लीडर अर्ज्ड हिज मेंबर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कि आप गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रिपरेशन तैयार करो। सो एक्सपेक्टेड हिज मेंबर्स नहीं, फैसिलिटेटेड हिज मेंबर्स नहीं, मेंबर को फैसिलिटेट करेगा, डिस्करेज करेगा मेंबर को कि गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना। सो द पार्टी लीडर अर्ज्ड हिज मेंबर्स टू, अगर लाइन भी आपको समझ में आ जाएगा तब भी बनते हैं। तो इनो एंटोसिनो अगर लाइन रहता है समझ में आए तो बन जाता है, निगेटिव पॉजिटिव अगर आप समझ पा रहे हो तो बन जाता है, कुछ अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है ना, और सिर्फ एक फैक्टर पे आप सोचोगे कि वोकेबलरी कर लेते हैं उससे होगा, तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप इसको बना सकते हो। द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स, मतलब अच्छा होगा स्ट्रेंजर्स के लिए, है ना। जो लोकल लोग होगा, आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ लोकल लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हॉस्पिटेबल मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली, है ना। जो वेलकमिंग टू स्ट्रेंजर या गेस्ट को जो करते हैं उसको हॉस्पिटलिटी बोलते हैं, कि उस वहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत सही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉर्डियल, कॉर्डियली इन्वाइट करते हो ना आप शादी में। सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। देखो आज के टेक्निकल एज में जो पुराने मेथड्स हैं वो इनकॉन्ग्रेस है, मतलब इनकॉन्ग्रेस मतलब होता है क्या हो गया, इनअप्रोप्रिएट, या इसको हम लोग बोलेंगे बेमेल जोड़ी है, नहीं बोलते हैं, है ना, बेमेल, कोई मेल ही नहीं है ट्रेडिशनल मेथड से और अब जो है मेथड टेक्निकल एज में, ठीक है। पहले हाथों से चीज़ें होती थी, मशीन से हो रही है, तो बेमेल हुआ ना। सो सच ट्रेडिशनल मेथड सीम इनअप्रोप्रिएट इन आवर टेक्निकल एज, अब इनअप्रोप्रिएट लगता है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉय टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ये सारे एम्प्लॉय के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उनको प्रोटेक्टिंग जो क्लॉथ है वो पहनने हैं। सो क्या हो गया, ऑप्शनल होगा ऑब्लिगेटरी क्लॉथ पहनना, वॉलेंट्री, इलेक्टिव नहीं, इट्स अ इसेंशियल, मन है तो पहनो, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्लियर।
सी हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज। अब प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज मतलब कि पहले से ही उसका मतलब जेनेटिकली मम्मी पापा से जैसे डिजीज आती है, सो प्रीडिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज, तो क्या होगा इसमें? वल्नरेबल, है ना। सी हैज अ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी टू लिवर डिजीज, ठीक है ना। जेनेटिक पहले ही से जो उसको जो है वल्नरेबिलिटी है कि हो जाएगा उसको, पूर्ववृत्ति इसको बोलते हैं। सी वोर ए सैडोनिक स्माइल। अब देखो सैडोनिक हम लोगों ने पढ़ा था, तो सैडोनिक पढ़ा था और हम उसने उसमें आंसर भी लगाया था मॉकिंग। तो देखो 1-2 साल में ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सी वोर अ सैडोनिक स्माइल ऑन हर फेस, तो कौन सा? मॉकिंग। सैडोनिक मतलब हम लोगों ने उस समय बात किया था, सो आंसर क्या हो जाएगा? मॉकिंग। ही इज कंसिडर्ड द हार्विंगर। नाउ व्हाट इज हार्विंगर? हार्विंगर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि अब शादी होती है ना, तो वो बोलते हैं ना अगुआ, जो पहले आता है, ठीक है। तो क्या हो गया? एडवांस मैसेंजर, अग्रिम संदेश वाहक, पहले वो लेके आता है कि, ठीक है। द विस्टा ऑफ द विलेज इज ब्यूटीफुल। अब विलेज का क्या ब्यूटीफुल होगा? लोकेशन, फीचर, विटलिटी, दैट्स अ लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है विस्टा, एक मतलब कि परिदृश्य। लैंडस्केप मतलब परिदृश्य, कि जो विलेज का परिदृश्य है मतलब व्यू, वो प्लीजिंग है, ठीक है। सो लैंडस्केप। हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लैमेंटेबल। नाउ व्हाट इज लैमेंटेबल? लैमेंटेबल का मतलब होता है सोचने पे मजबूर कर दिया, सोचनीय। वो उसका जो काम है, हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लैमेंटेबल, ठीक है ना। और दैट्स अप्रिसिएबल। जब सोचनीय है तो अप्रिसिएबल कैसे होगा? एक्सेप्टेबल कैसे होगा? परमिसेबल कैसे होगा? अगर आपको सोचने का सोचना पड़ गया, ठीक है ना। सो डिप्लोरेबल मतलब खेदजनक, दुख की बात है, ठीक है। द लीडर्स इंड्योरेंस पेड एंड ही वोन द इलेक्शन। द लीडर्स इंड्योरेंस पेड एंड ही वोन द इलेक्शन। क्या किया होगा लीडर ने, है ना। द लीडर्स की इंड्योरेंस पे किया और वो जीत गया। इंड्योरेंस मतलब उसका धैर्य, पैसेंस, उसको पैसेंस उसका, जैसे मान लीजिए द कैंडिडेट्स, है ना। कैंडिडेट्स इंड्योरेंस मतलब जो कैंडिडेट हैं ईपीएफओ का, उसकी पैसेंस पेड एंड ही क्या बोलेंगे इसमें, है ना, ही गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। सो दैट्स अ पैसेंस। वी आर प्लानिंग ए जॉन्ट फॉर व्हाइल ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में हम लोग जॉन्ट करना, जॉन्ट मतलब क्या है कि भ्रमण करना, कहीं पे हम चाह रहे हैं जाना, है ना, कहीं पे चाह रहे हैं कि जाना। वी आर प्लानिंग ए जॉन्ट मतलब हम लोग चाहते हैं कि ड्यूरिंग विंटर के समय कहीं पे घूमने जाएं, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, इट्स अ एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन होता है ना जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, खोज वोज करने में ज़्यादातर एक्सपेडिशन का यूज आता है, बट नियरली हमारा आंसर होगा एक्सपेडिशन। प्लीज यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल मतलब जिससे आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। सो इट्स अ इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। कन्वर्सेशनल जिसमें बात कर सकते हैं। अब गांव में जाकर के और जहाँ पे इंग्लिश नहीं आती हो वहाँ इंग्लिश में बात करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें बात कर सके, अप्रोप्रिएट टू एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। माई नेवर इज मैलेसियस, अगेन मैल वर्ड आया, मैल मतलब निगेटिव। सो माई नेवर इज मैलेसियस, तो कुछ गड़बड़ होगा, जेनरस तो होगा नहीं, निगेटिव होगा ना। और मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, ये भी वर्ड याद रखना आप, ठीक है। और स्पाइटफुल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण, तो आंसर क्या हो जाएगा? अफेक्शनेट होगा नहीं, उसके माई नेवर इज अफेक्शनेट होगा नहीं। मैल मतलब निगेटिव वर्ड होगा, तो ये अफेक्शनेट भी नहीं होगा, जेनरस भी नहीं होगा। और मैग्नानिमस मतलब उदार होता है, ये भी नहीं होगा। सो स्पाइटफुल इज द आंसर। स्पाइटफुल मतलब द्वेषपूर्ण, है ना। आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाई हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या हो गया? पोजीशन। आपकी जो डेजिग्नेशन है वो दरअसल क्या है? पोजीशन, ठीक है। इंस्पायर्ड बाई हिज डेजिग्नेशन, तो उसके लुक पे थोड़े ना होगा, सोशल स्टेटस, पर्सनालिटी नहीं। डेजिग्नेशन आपकी जॉब में होती है, दैट्स अ पोजीशन। वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट, है ना, एंडियरमेंट, एंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। ना व्हाट इज इंडियरमेंट? इंडियरमेंट मतलब होता है जो मम्मी पापा, मम्मी करती है लाड़ प्यार, ठीक है। सो वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट ऑलवेज हमें टच ऑलवेज टच मी, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। सो प्रेज नहीं, प्रेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, कन्विक्शन विजडम की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं
फॉन्डनेस का मतलब होता है ममता, है ना, ठीक है, लार प्यार, ठीक है। सो हिज एक्ट ऑफ फॉन्डनेस, है ना। अब क्या है, वी शुड फॉलो पैसेंस एंड फॉरवियरेंस, ये अच्छा वर्ड है। फॉरवियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, बहुत न्यूज में रहता है, सहनशीलता, किसी चीज को मतलब संयम से रखना। सो रिस्ट्रेंट, वी शुड फॉलो पैसेंस एंड रिस्ट्रेंट, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा और सहना पड़ेगा, देन फाइनली रिजल्ट आएगा। हिज गिवस लुक मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अब गिवस में क्या होगा, लोगों से अलग करता है। सो गिवस का मतलब ये होता है कुबरा, जिसके कुब्ज, है ना, कुब्ज होता है जिसकी जो थोड़ा पीछे झुका हुआ होता है ना, थोड़ा झुका हुआ होता है। सो ये हो गया हंच्ड, हंच मतलब झुका हुआ, ठीक है, उभरा हुआ। सो गिबस मतलब जो पीठ पे होता है ना, वो झुका हुआ थोड़ा सा वो, तो ये हिज हंच्ड लुक मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। शी टॉर्मेंटेड मी विथ हर डिटैच्ड बिहेवियर, टॉर्मेंटेड का मतलब क्या हो गया, उसने मुझे सताया, है ना। शी टॉर्मेंटेड मी विथ हर डिटैच बिहेवियर, अपने बिहेवियर से मुझे बहुत दुख दिया, है ना। सो थ्रेटन, डराया नहीं तो, इग्नोर किया नहीं, कैजुअल्ड तो व्यथित कर दिया, मतलब दुखी कर दिया मुझे, है ना, सताया, व्यथित किया। कैजुअल्ड का मतलब भी होता है धोखा देना। नाउ हम लोग को इस दोनों में चूज करना है। सो डिस्ट्रेस्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगला है हर पियरलेस मैनर्स वेयर नोटिस्ड, पियरलेस मैनर क्या होता है भाई, पियरलेस वो नोटिस किया जा रहा है, वो कौन होगा, पियरलेस का मतलब होता है अद्वितीय, मतलब जिसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय, ठीक है। सो अनइक्वल्ड, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है, वो वैसा मैनर है, उसको नोटिस किया गया, है ना। ही स्टडीड मेंसुरेशन केयरफुली, अब मेंसुरेशन क्या हो गया, है ना, तो मेंसुरेशन केयरफुली मतलब, मेंसुरेशन मतलब ही स्टडीड मेजरमेंट केयरफुली, मेंसुरेशन होगा, पढ़े होंगे ना, क्वेश्चन कंक्लूजन लेसन नहीं, दैट्स अ मेजरमेंट, ठीक है। इसके बाद है दे स्मूथर्ड द फायर इन द बिल्डिंग, तो फायर बिल्डिंग में तो क्या करेगा, लाइट डेट सराउंडेड, फायर होगा बिल्डिंग में तो चारों तरफ ये हो जाएगा। डाउज्ड या सॉ, तो ये क्या होगा आपको, डाउज्ड मतलब होता है पानी डालना या उसको बुझाना, और अ लिक्विड ओवर, उस पर आग पे पानी डालना, ठीक है ना, या उसको बुझाना, ठीक है, तो वही हो गया, दोनों बात बराबर। तो आंसर होगा दे डाउज द फायर इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में आग लगी थी उसको बुझाया। अगला है ही ड्राउंड, ड्राउंड मतलब होता है डूबना, है ना, इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर, वो बाढ़ के पानी में डूब गया अगले पिछले साल, लास्ट ईयर, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड, ठीक है, तैरा थोड़ी ना, बाढ़ के पानी में डूब गया तो तैरने की बात ही नहीं होगी ना। और ये तो दोनों सेम ही है, स्वार्मड और स्वार्म, स्वयं, स्वयं तो तैर गया, ठीक है ना, और ये स्वार्मड है, तो ये होगा नहीं, तो सबमर्ज्ड होगा। इसके बाद है ऑटम इज रैदर अ ड्राई, तो ड्राई का क्या होगा, ड्राई मतलब ह्यूमिड, रेनी, मॉइस्ट, नहीं, ड्राई का मतलब, ड्राई का सिनोनिम होगा एरिड, एरिड क्लाइमेट आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। आवर डिफरेंसेज आर ग्रोइंग डे बाई डे, हम लोग के बीच का जो डिफरेंस है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ना, बाद में डाइवोर्स हो जाएगी, है ना। सो आवर डिफरेंसेज आर ग्रोइंग डे बाई डे मतलब डिसएग्रीमेंट, ठीक है। द बिग ट्री हिंडर्ड एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द, हिंडर्ड का मतलब यहां से समझ में आ जाएगा, बिग ट्री क्या कर रहा है, सनलाइट को आने नहीं दे रहा है घर में, यही तो मतलब होगा। अब हिंडर्ड का मतलब बाकी देख लो कि बाकी में आपको कोई वर्ड पता है तो। सो सैडेड छाया देता है, पोर्ड ये होगा नहीं, उड़ेलना होता है इसका मतलब, फैसिलिटेट करता है मतलब बड़ा पेड़ जो होगा वो सनलाइट को और लाने देगा, ये भी गलत है ना। सो इट्स अ इम्पीडेड मतलब प्रिवेंट टू इंटर, है ना, सो अवरुद्ध करता है, क्लियर। सो आंसर इम्पीडेड। अगला है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू बैफल्ड एवरीवन, अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जटिलता, है ना। सो इंट्रिकेसी का मतलब भी होता है जटिलता। द कंक्लूजन ऑफ द इशू बैफल्ड एवरीवन नहीं, द उसको जो सिचुएशन है, इशू है, उसकी जटिलता जो है सो आपको सबको बैफल्ड कर दिया, ठीक है। ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्विड, अब एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब असामान्य, इनऑर्डिनेट, ये पढ़े थे हम लोग, असामान्य, इनऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनरी सामान्य, इनऑर्डिनेट असामान्य, ठीक है।
ही इनिशिएटेड द डायलॉग, इनिशिएटेड का मतलब शुरू किया, मतलब बिगेन। आसान क्वेश्चन था। अगला है सी लुक पेल आफ्टर रिकवरिंग, कोविड-19 से निकलने के बाद वो मोटा तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पेल का मतलब क्या हो जाएगा, ये कमजोर दिखा रहा था। सो कमजोर में क्या हो जाएगा, रूडी। ग्लोइंग, ग्लोइंग कैसे दिखेगा बीमारी के बाद, सो सैलो। ठीक है। आई ओवर रूल योर प्रपोजल, आपकी प्रपोजल को ओवर रूल करते हैं। यूएन में क्या होता है, जो परमानेंट मेंबर है उनके पास होती है वेटो, कि सारे लोग प्रपोजल दे रहे हैं, वो एक जा करके उसको ओवर रूल करता है। सो वेटो मतलब ओवर रूल। ठीक है। हिज बिहेवियर सॉक्ड मी, उसका बिहेवियर मुझे शॉक कर दिया, है ना। शॉक का मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रीटेड, पेसिफाइड, एपेल्ड या सिंटिलेटेड। तो ये हो गया, एपेल्ड का मतलब होता है चकित, मुझे चकित चकित कर दिया उसका जो बिहेवियर था। ठीक है। अगला है हैविंग गॉट एक्साइटेड शी ओपनड अ पैंडोराज बॉक्स विच लेड टू लॉट ऑफ कमोशन। ठीक है ना। हैविंग गॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड होकर के शी ओपनड अप द पैंडोरा बॉक्स विच लेड अ लॉट ऑफ कमोशन। कमोशन का मतलब क्या हो गया, देखो कमोशन का मतलब होता है नॉइजी। ठीक है। स्टेट ऑफ कंफ्यूज एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस हो रहा है। हैविंग गॉट एक्साइटेड सी ओपनड अप द पैंडोराज बॉक्स विच लेड टू, एक्साइट होकर वो पैंडोरा बॉक्स खोला और उससे क्या हुआ, लॉट ऑफ कमोशन, बहुत लॉट्स ऑफ हल्ला गुल्ला हुआ, नॉइज हुआ। सो पीस हुआ क्या, नहीं। ठीक है ना। सो अपरोअर का मतलब होता है आपको कोलाहल, हल्ला गुल्ला। ठीक है। द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम। इनहेरेंट मतलब हो गया अंतर्निहित, है ना, कहीं पे पहले से है। सो इनबिल्ट, सो इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के अंदर ही बहुत सारा प्रॉब्लम। सो इनबिल्ट। द ऑफिसर वाज रिप्राइमेंडेड, है ना, रिप्राइमेंडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग। तो ऑफिसर को क्या किया होगा, प्यार किया होगा, है ना, प्रेज किया होगा डिले करने के लिए, है ना, अप्रिशिएट किया होगा, नहीं, क्या किया होगा, उसको फटकार लगाया होगा। तो रिप्राइमेंडेड मतलब कोर्ट क्या किया, फटकार लगाया। एडमोनिश मतलब धिक्कार किया, धिक्कारा, है ना, धिक्कारना। ठीक है। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, परपेचुअल मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। सो इट्स अ परपेचुअल मशीन वाला बनाते थे ना, टाइम मशीन। सो एवर लास्टिंग, सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना, ये हो गया। वंस एक्शन एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज, एक आदमी जो काम करता है वो उसके एटीट्यूड और वैल्यू को दिखाता है, उसका काम। ठीक है। सो इट्स अ वंस एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट वंस एटीट्यूड एंड वैल्यू, आप जो कर रहे हो उसी से आपकी एटीट्यूड और वैल्यू दिखती है। अगला है ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इनपुट्स ऑफ लर्निंग, कितना सीखता है, किससे करता है, उससे कॉम्पिटेंसी डिसाइड होता है। कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी। ठीक है। सो ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज हर कैपेबिलिटी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इनपुट्स फ्रॉम लर्निंग। ठीक है, इनपुट्स फॉर लर्निंग। ही appears टू बी वेरी हॉटी बट ही इज ए हम्बल पर्सन, वो दिखता बहुत हॉटी है लेकिन है बड़ा अच्छा, मतलब दिखता घमंडी है लेकिन है घमंडी नहीं। सो दिखता तो एरोगेंट है, घमंडी, बट है नहीं। ठीक है। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डिलिगेंट, हार्ड वर्किंग। ठीक है। सो इनसिंसियर नहीं, तो इट्स अ डिलीजेंट। क्लियर। अगला है द क्रक्स ऑफ द इशू, कहते हैं ना हम हमेशा कि इसका क्रक्स क्या है। सो क्रक्स मतलब निचोर, पूरे का निष्कर्ष क्या है, सो निचोर, है ना। सो द क्रक्स ऑफ द इशू वाज द डैट देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट। ये जो पूरा जो फैसला हुआ है उसका निष्कर्ष यही निकला है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि उसको गिल्टी माना जाए एक्यूज को। सो द कोर ऑफ द इशू। ठीक है। द पार्ट ऑफ द इशू नहीं होगा, द आइडिया ऑफ द इशू नहीं होगा, टिप नहीं इशू होगा, है ना, निचोर। द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। अब इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मतलब, इंडिग्नेंट मतलब क्या हो गया, इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित, गुस्सैल, है ना, वो एटीट्यूड जो था वो लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है। सो रिसेंटफुल एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी।
ठीक है ना। सो सपोर्टिव तो होगा नहीं, है ना। सो रिसेंटफुल एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। अगला है ऑल द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी हैव हैड इम्प्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी। जो भी 20वीं सदी में हो रहा है अगली सदी में, है ना, उसके इम्प्लीकेशन होंगे। मतलब क्या हो गया, कंसिक्वेंसेज। आज जो हम कर रहे हैं उसके कंसिक्वेंस अगली सदी में होगी, ठीक है। अगला है हिज सच ए लीडर दैट हिज एक्शन आर कॉन्टेगियस। अब देख लो आप कि 2-3 साल में ये सब कुछ कुछ वर्ड्स रिपीट कर रही है। सो कॉन्टेजियस मतलब मैंने बोला था आपको जो फैलता है, सो दैट्स अ ट्रांसमिटेबल। हो गया, ये पढ़ा था, पहला क्वेश्चन हमने यही किया था, कॉन्टेजियस। द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्स फॉर द वेरी रिच। जो धनी लोग हैं उसके लिए ज़्यादा टैक्स देना है, ये बजट में इनकॉर्पोरेट किया गया है, मतलब शामिल किया गया है ना। सो क्या हो जाएगा, द बजट इंटीग्रेटेड, है ना, एक्सक्लूडेड नहीं होगा, रिमूव्ड नहीं होगा, लेट डाउन नहीं होगा, है ना। इंटीग्रेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच। अगला है हिज थेसिस मेक्स ऑल जेनरिक स्टेटमेंट विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, है ना। उसकी थेसिस में सारी वही स्टेटमेंट है जो पहले ही से प्रूव हो चुका है ना। जेनरिक मतलब हो गया जनरल, ठीक है, मतलब वही सब चीज़ है जो कि पहले से पता है, सबको प्रूव्ड है। तो स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी, है ना। और मेक्स ऑल नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो प्रूव हो चुका है वो नहीं होगा। सो आंसर इज ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, इट्स एक मतलब इसका ये भी होता है जनरल, है ना। तो आंसर हो जाएगा ये विदाउट डिटेल जनरल। सो ठीक है, सो ब्रॉड आंसर हो जाएगा। अगला है द कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम इंटर द। कैप्टन ने कुछ अच्छा शो किया होगा तभी उसका टीम सेमीफाइनल पहुंचा है। सो पुअर करके तो होगा नहीं, नॉट अ ग्रेट तो होगा नहीं, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें आंसर होगा। द कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो, मतलब बहुत अच्छा खेला, है ना। और उससे क्या हुआ, और उस खेल से मेक हर टीम इंटर इन द सेमीफाइनल, ठीक है। अगला है अ न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लिच्ड डिपिक्शन ऑफ वीमेन इन एनिमेशन। नया शो जो है वो क्लिच्ड। अब क्लिच का मतलब क्या हुआ, ये क्लिच्ड का मतलब होता है ये घिसा पिटा, मतलब वही चीज़ सब दिखा रहा है ना। कोई ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द, वो चीज़ जो पहले से चलता रहा है ना। डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन इमेज, डिपिक्शन ऑफ विमेन इन एनिमेशन, वो चाह रहा है कि जो पहले से घिसा पिटा चीज़ है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो बार बार रिपीट होता है। तो उसका होता है ओरिजिनल नहीं, ये होता है हैकनेड। हैकनेड मतलब होता है, हैकनेड मतलब घिसा पिटा। अगला है नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सुट्स वंस एप्टीट्यूड, मतलब वैसा एप्टीट्यूड उसको नहीं मिलता है, सॉरी, हर आदमी वैसा वोकेशन नहीं मिलता जो उसके एप्टीट्यूड पे शो करे। मतलब कि आपका हो इंजीनियर, करोगे नौकरी बैंकिंग का, ठीक है ना, पढ़े कुछ और किए कुछ और। सो हर नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन, वोकेशन का मतलब पेशा, है ना, वो विच सूट्स उसके एप्टीट्यूड को जो सूट करे वैसा पेशा सब नहीं करते हैं, ऑक्यूपेशन। सो नॉट एवरीवन फाइंड्स अ सुटेबल ऑक्यूपेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड, जो पढ़े हो जो जानते हो उसकी नहीं मिलती है। अनइंटरप्टेड रेन हैड फैटिग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड। अब क्या हुआ, अनइंटरप्टेड रेन, बहुत रेन हुआ, तो क्या हो गया, फैटिग्ड, रेन हैड फैटिग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क, उसके कारण वर्क सफर हुआ, है ना। इससे क्या हो, बारिश से क्या होगा, लोग जो है सो एग्जॉस्टेड फील करने लगे, ठीक है, एग्जॉस्टेड। बारिश बहुत हो गया तो एक्साइटेड फील करेगा, रिफ्रेश फील करेगा, स्लो करेगा, और स्लो फील करेगा इसलिए वर्क सफर करेगा, रिफ्रेश फील करेगा इसलिए वर्क सफर करेगा, नहीं एग्जॉस्टेड फील करेगा, टायर्ड, है ना, तो उससे एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, ठीक है। द लीडर सेड आई एम अगास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। अगास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मैं देख करके एकदम सन्न रह गया, ठीक है, एकदम कि भाई जो डेवलपमेंट देख करके अभी तक जो हुआ है, और हम थोड़ा टाइम लेंगे इसको समझने में, ये लीडर ने कहा। सो दैट्स अ सेटिस्फाइड हुआ नहीं, तब थोड़ा टाइम ले रहा है तो सेटिस्फाइड कैसे हो गया। सो द लीडर सेड आई एम हॉरिफाइड विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो आंसर हॉरिफाइड हो गया। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी ascertained, बट पुलिस ऑफिशियल सस्पेक्ट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल एज allegedly फेल asleep।
अब कह रहा है कि एक्सीडेंट किस कारण से हुआ ये तो अभी तक नहीं पता चला है, अब समझ जाइए इसमें, मतलब अभी तक डिटरमिन नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स कह रहा है कि ड्राइवर जो है सो गया था, व्हीकल का जो ड्राइवर था एलिजली फेल स्लीप अस्लीप, ठीक है ना। सो द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट येट टू बी असर्टेन, मतलब डिटरमाइंड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है emboldened by its success the leader now plans to go ahead with the plan and implementation। अब क्या हो गया कि emboldened by its success, मतलब कोई प्लान होगा जिसके सक्सेस से लीडर और आगे बढ़ करके उस प्लान को इंप्लीमेंट कर जा रहा है, इतना सक्सेस हो गया। सो emboldened का मतलब होता है emboldened by its success, मतलब उस सक्सेस से क्या हुआ, सक्सेस ने क्या किया, हौसला बढ़ाया, आपको जॉब लग गई 8 लेवल का, फिर आप एकदम और ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, सक्सेस से हौसला बढ़ जाएगा, और हौसला बढ़ने से क्या होगा, आप फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, है ना। सो emboldened by its success मतलब encouraged by its success the leader now plans to go ahead with the plan and implementation, ठीक है, ये हो गया। अगला है इट इज इनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजेनियस सिनेमा इज गोइंग प्लेस। इंडिजेनियस का मतलब होता है जो इंडिया में बना हो, सो दैट्स अ होम ग्रोन सिनेमा इज नाउ इज गोइंग प्लेसेज, ठीक है। The ability to imagine and conceive a common good is inconsistent with what is known as pleonexia। Pleonexia, now what is the meaning of pleonexia? पहले हम इसको पढ़ते हैं। The ability to imagine and conceive a common good for is inconsistent with what is known as pleonexia। Ability to imagine and conceive a common good is a major struggle for a good democracy to realize। Pleonexia का मतलब होता है extreme greed, बहुत ज़्यादा लालच, फॉर वेल्थ, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, और बाकी और भी चीज़ें हो जाएंगी। सो ग्रिड टू ग्रैब एवरीथिंग फ्रॉम वन सेल्फ, अपने लिए सब कुछ चाहने के चाहना इज अ मेजर स्ट्रगल, गुड डेमोक्रेसी इसमें नहीं हो पाती है ना। सब नेताजी चाहते हैं कि सब हम ही को मिल जाए, है ना, प्लियोनेक्सिया। ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर। ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए वो कोशिश कर रहा था कि हम कुछ जो नहीं बोलना चाह रहा था। ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग, है ना, बोलना अवॉइड कर रहा था, दैट वुड इम्प्लीकेट हिम, पर जो बाद में उसको इम्प्लीकेट करे तो रिवार्ड करेगा। अगर वो कोई चीज़ बोलना नहीं चाह रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें तो कुछ निगेटिव ही होगा, है ना। सो दैट्स इनकरेज करेगा, नहीं दोनों पॉजिटिव है। सो इनक्रिमिनेट, अपराध में फंसने का, कि वो चाह रहा था, कोशिश कर रहा था, ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ बोलने का वो सोच रहा था कि नहीं बोलूं, है ना। सो दैट वुड, जो उसको किसी अपराध में फंसा देगा, सो इनक्रिमिनेट। अगला है द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स द मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, है ना, लीगल कॉर्पोरेट टैक्स अनलॉफुल हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर, आप भी टैक्स चेंज नहीं किया है। द गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स विच फॉर्म्स द मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर। द लीगल, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, बोलते हैं इसको स्टैट्यूटरी मिल गया है ना, इस एक्ट को, ये दिस एक्ट इज स्टैट्यूटरी, है ना। अगला है ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज, मतलब डिसिडेंट मतलब क्या हो गया, सपोर्टिव एक्टिविटी में होगा, रिवेलियंस एक्टिविटी में ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ऑल, जितना भी रिवेलियन क्रांतिकारी वाला रहेगा उसमें ये पार्ट में है ना, उस वैसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है। एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज एडवोकेसी? दैट्स अ पब्लिक सपोर्ट फॉर दैट पॉलिसी, है ना। सो प्रमोशन इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू, कहीं कोई नया प्रोग्राम आएगा तो उसकी क्या होगी, प्रमोशन होनी चाहिए, ठीक है ना। सो वो बड़ा मेजर कंपोनेंट है। अगला है पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। हाई माइंडेडनेस मतलब हाई माइंडेडनेस का मतलब होता है उच्च विचार, उसके लिए उसको लोग अवॉइड करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, हाई माइंडनेस मतलब स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। देयर इज टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब हो गया, है ना, देयर इज टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस एज मेयर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। ये टेंडेंसी है कि सोशल चेंज को सिर्फ डेवलपमेंट इस टर्म पे नहीं करना कि वेल्थ का एक्यूमुलेशन है, ठीक है। सो इसका होगा प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन जो है वो टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंडीशन, है ना। सो ये एक कंडीशन है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे ये करते हैं, है ना।
सो क्या हो गया, टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर जो कंडीशन है उससे सफ़र करने की, है ना। सो टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंडीशन, होल्ड ए पर्टिकुलर एटीट्यूड और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, एक तरह से एक्ट करना आपको, है ना, एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करना। ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड पोएट्स वेर पैट्रोनाइज, अब पढ़े थे पैटर्न। सो पोएट्स को क्या करते हैं, पैट्रोनाइज थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या हो गया, सपोर्ट कर, रिपोज करते, रिस्पेक्ट करते थे, अपोज करते थे, स्कॉल्डेड सपोर्ट करते थे, हमने पढ़ा था पैटर्नाइज, अभी पढ़े हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, आज हमें एंटोनिम भी करने थे बट ड्यू टू स्कार्सिटी हम लोग एंटोनिम नहीं किए हैं। सिनोनिम में हम लोग अराउंड 125 क्वेश्चन, सो 126 क्वेश्चन किए हैं। सो आई एम होपिंग कि आप जो ये 125 क्वेश्चन किए हैं उसको आप सही से रिवीजन करके जाएंगे। ये एनडीए और सीडीएस की सारी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है कि सारी वोकेबुलरी आ रही है तभी आप बना पाओगे, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको बहुत सारी वेज से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ तो वोकेबुलरी से आपके हो जाएंगे, कुछ आप प्रीवियस ईयर कर लो उससे कुछ हो जाएंगे, कुछ आप ऑप्शन से देख लो, कुछ आप निगेटिव पॉजिटिव वाली कॉन्सेप्ट से ले लो कि 4 पॉइंट है उसमें से पॉजिटिव निगेटिव बन जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा निगेटिव पॉजिटिव से बन जाएगा, बट बन जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस में बन जाते हैं, ठीक है। ओके, सो कोट ऑफ द डे क्या है, टाइम विच व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट। हम लोग हमेशा जब एग्ज़ाम पास करते हैं या एग्ज़ाम हो जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि 10 दिन और मिल जाता तो हम ये कर लेते हैं। सो टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट, सबसे ज़्यादा हमको टाइम की ज़रूरत होती है, और बट व्हाट वी यूज वर्स्ट, और जब रहता है टाइम तो उसको बुरी तरह से यूज करते हैं, मतलब उसको वेस्ट करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, लगे रहिए और कंप्लीट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कल एंटोनिम और 125 एंटोनिम भी करनी है हमें, और इसके बाद हम लोग स्पॉटिंग एरर को कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट विल कंप्लीट ऑल दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।